रोजगार विद पिंकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे जो यूपीएससी के तहत इस समय आपका नोटिफिकेशन निकला है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। जो सीपीएफ है, सेंट्रल पुलिस फोर्स का असिस्टेंट कमांडेंट, वो क्या है, उसकी वैकेंसी की पूरी प्रक्रिया, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप उसमें सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो, क्या हमारा जॉब प्रोफाइल है, क्या हमें काम वहाँ करना पड़ता है, किस लेवल की पोस्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, साथ साथ में आपको मैं उसका वीडियो भी दिखा रहा हूँ कि जो जॉब प्रोफाइल है उसमें क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसी यूनिफॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें आप वीडियो में देख पा रहे हो, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंटों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय फिलहाल में जो है सीपीएफ यूपीएससी के तहत सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एसी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, एसी के जो है भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर किसी भी साथी को, किसी भी हमारे छात्र को अगर ऑनलाइन करना हो तो उसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि ये जो सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, ये है क्या। तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट में हम बात करें तो ये आपका, जैसे हमारा स्टेट पुलिस होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सभी में जो स्टेट पुलिस होती हैं उनमें एक पद होता है डीएसपी का, जिसको हम सीओ भी बोलते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार। तो जो स्टेट पुलिस में डीएसपी रैंक का अधिकारी होता है, उसी प्रकार हमारी जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, यानी कि जितने हमारे 7 से 8 जो अर्धसैनिक बल हैं, जैसे आपका सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, आपका एसएसबी है और एसएसएफ है, इन सभी में क्या है, एक असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट होती है 3 स्टार, जिसके वर्दी पर 3 स्टार होते हैं, जिसको हम स्टेट पुलिस में डीएसपी के नाम से जानते हैं, उसी को वहाँ पर असिस्टेंट कमांड के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं उनमें असिस्टेंट कमांडेंट की ये पोस्ट होती है, जिसकी भर्ती कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये भर्ती कराता कौन है। तो ये भर्ती जो कराता है, असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती कराई जाती है, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, उसकी भर्ती हमारा यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती है, जो कि आईएएस और पीसीएस के एग्जाम कराता है। यूपीएससी, जैसा कि आपको पता है, ये बड़े एग्जाम के लिए जाना जाता है। जो बड़े लेवल के एग्जाम है वो सब कौन कराता है, यूपीएससी। ग्रुप बी और ग्रुप ए लेवल के जितने भी एग्जाम है हमारे, वो यूपीएससी कराता है। तो जो हमारा असिस्टेंट कमांडेंट का पद है, ये भी एक तरह से ग्रुप बी में ही आता है। तो ये तो बात होगी हमारी कि ये असिस्टेंट कमांडेंट है, तो ये कौन कौन से उसमें होता है। तो ये असिस्टेंट कमांड का जो पद है वो आपका किस में होता है, ये आपका अर्धसैनिक बल के जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें ये पोस्ट होती है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो साल में एक बार इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। हर साल यूपीएससी के तहत इसकी वैकेंसी आती हैं, साल में एक बार, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस समय इसके वर्तमान फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हो और बाद में इसका एग्जाम, अगस्त में इसका एग्जाम होगा, अगस्त सितंबर में, आप उस टाइम पर इसका एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहले बात हुई कि ये जो फॉर्म है साल में हर वर्ष निकलते हैं, हर साल में एक बार इसकी भर्ती आती है। बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जब यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप इसके लिए ऑनलाइन कर दोगे, उसके बाद इसका होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जब होगा आपका, तो एक ही दिन में आपके 2 एग्जाम कराए जाते हैं। 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम लिया जाएगा एक ही दिन में। एक पेपर आपका, फर्स्ट पेपर जो होता है वो 250 मार्क का और 2.5 घंटे का, और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका 3 घंटे का और आपका जो है 200 मार्क का होता है। पहला पेपर जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें आपका जीएस से संबंधित, मान लो जिसमें आपका जीएस, रीजनिंग, सारी चीज़ें उसमें आपकी पूछी जाती हैं, इतिहास, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भूगोल, ये सारी चीज़ें उसमें टॉपिक आपके आते हैं। दूसरा जो पेपर होता है आपका वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि लिखित परीक्षा। एक ही दिन में आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। तो दूसरा पेपर जो हमारा होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपका 80 नंबर में जो आता है वो ऐसे आता है। एक ऐसे आपको 6 ऐसे दिए होते हैं, उनमें से 4 ऐसे आपको लिखने होते हैं, 4 ऐसे आपको करने होते हैं, और 80 कुछ नंबर का आपका वो हो गया, और 120 नंबर का आपका जो आता है वो इंग्लिश में आपका लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया और कंपोजिशन हो गया, ये आपको इंग्लिश में ही करना अनिवार्य होता है। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जिसको आप किसी भी भाषा में दे सकते हो, वो आपका ऑफलाइन होता ही है। इसमें ऑनलाइन परीक्षा जैसे भी बताया, यूपीएससी जो है
ऑफलाइन ही परीक्षा कराती है, कोई ऑनलाइन नहीं होती। पहला पेपर आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरा पेपर उसी दिन होगा आपका सेकंड शिफ्ट में, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी 3 घंटे की, जिसको आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। ये हो गए आपके 2 पेपर। इन दोनों पेपरों का आपका जब रिजल्ट आएगा, जब इसकी कट ऑफ को आप पार कर लेते हो, तब आपका होता है फिजिकल। इसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए फिजिकल में आपका सबसे पहले अगर हाइट की बात करें तो इसमें हाइट जो है वो नॉर्मल है, हाइट का कोई इशू नहीं रहता। हाइट आपकी कितनी मांगी गई है, हाइट सिर्फ आपकी 1.65 होनी चाहिए। 1.65 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इसके लिए सेलेक्ट है। अब बात कर लेते हैं हम रनिंग की। तो देखिए फिजिकल नॉर्मली है, रनिंग में भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिजिकल जो रहता है आपका, उसमें रनिंग में भी एक जो होती है आपकी 800 मीटर रनिंग होती है और एक आपकी 100 मीटर रनिंग होती है। 2 प्रकार की रनिंग, और फिर आपकी लंबी कूद और ऊंची कूद और गोला फेंक, ये 4 चीज़ें कराई जाती हैं और कुछ नहीं होता। जैसे आप फिजिकल आपका क्वालिफाइंग होता है, उसका कोई नंबर नहीं जोड़ा जाता। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। तीसरा स्टेज जो है इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। इंटरव्यू भी आप इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक में दे सकते हैं। ऐसा कोई सुनिए है कि आप इंग्लिश आती है तभी आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो पाएंगे। आपको अपनी भाषा चुननी होगी, आप जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में सामने वाला जो बोर्ड होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा। तो पहला प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम, दूसरा फिजिकल, तीसरा आपका इंटरव्यू। ये तीनों प्रोसेस हैं। इन तीनों प्रोसेसों को पार करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के बाद आप इस भर्ती के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अब कुछ नॉर्मल चीज़ें कि भाई इसकी योग्यता क्या रखी गई है, योग्यता क्या होनी चाहिए और इसके लिए एज क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की अगर हम बात करें तो आपने किसी भी उसमें स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपने पीसीएम से किया हो, चाहे बीएससी है, चाहे बीए है, चाहे बीटेक है, चाहे बीकॉम है, एमबीए, बीबीए, कोई भी डिग्री आपकी अगर ग्रेजुएशन लेवल की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एज की बात करें तो एज लिमिट जो इसके लिए रखी गई है वो 21 से 25 वर्ष तक है, और साथ में ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए अलग से एज की छूट भी दी जाती है। जनरल वालों की अगर हम बात करें तो जनरल की जो एज कैटेगरी है वो 21 से 25 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही शानदार जॉब है यूपीएससी लेवल की। जैसे आप स्टेट लेवल पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हो, उसमें डीएसपी वगैरह बनते हो, उसी प्रकार से आप इसका एग्जाम देते हो असिस्टेंट कमांडेंट का। तो आप सीआरपीएफ, हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर पहुंचते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद हमारा कार्य क्या होता है। तो अगर हम इसके कार्य की बात करें तो हमारा जो कार्य है वो है, जैसे भी आप किसी अर्धसैनिक बल में ज्वाइन होते हो, मान लो जैसे आप सीआरपीएफ में पहुंचे तो सीआरपीएफ में एक कंपनी आपको दे दी जाएगी। जैसे कंपनी का मतलब होता है लगभग 100 से 150 के बीच में जवान होते हैं। एक उनकी नफरी, उनकी टुकड़ी होती है, उस टुकड़ी को आपका लीडर बना दिया जाता है। आपके नीचे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल यानी कि सिपाही जो होते हैं, ये सभी आपके नीचे कार्य करेंगे। यानी कि 150 लोगों की जो टुकड़ी होगी, जो टीम होगी, उसको आप हैंडल करोगे, उसको आप मतलब कोऑपरेट करोगे, उसको ऑपरेट करोगे। ये होता है असिस्टेंट कमांडेंट का कार्य। मतलब एक कंपनी का पूरा मालिक, 150 जवानों के ऊपर एक असिस्टेंट कमांडेंट रखा जाता है। और आप अगर इन्फेंट्री में जाते हो तो इन्फेंट्री, ज़्यादातर ये जो सेलेक्ट होते हैं वो इन्फेंट्री लाइन के लिए जाते हैं, जनरल ड्यूटी के लिए। तो जनरल ड्यूटी के लिए आप अवेलेबल हो। तो ये हमारा असिस्टेंट कमांडेंट का पूरा ब्यौरा जो मैंने आपको बताया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी होगी और असिस्टेंट कमांडेंट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई और भी डाउट है इस वीडियो से संबंधित, असिस्टेंट कमांडेंट से संबंधित, कि उसमें कोई और डाउट आपको अगर क्लियर करना है, कोई और आपकी रह गई हो रिक्वायरमेंट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसको आप तक पहुंचाने का, आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसे ही किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित किसी और जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उसके लिए हम आगे से वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।